हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे सवाल हैं लोगों के दुबई में प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जो कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल दुबई ना आए हैं, ना वो कभी रहे हैं दुबई में, और कोई यूएस में है, कोई कहाँ पर है, वेस्ट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। उनके सवाल होते हैं कि आया वो दुबई में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो कैसे ले सकते हैं प्रॉपर्टीज़ दुबई में। तो हाँ जी, बिल्कुल, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप दुबई कभी नहीं आए या विज़िट पे आए हुए हैं, या अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, या बिल्कुल भी अगर आपने दुबई में कभी जॉब भी नहीं की है और आपका बिज़नेस बाहर है या जॉब बाहर है, तो आप दुबई में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आप उसके लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, तो आप दुबई में प्रॉपर्टी के एलिजिबल हैं। दूसरा सवाल आ जाता है कि अभी कैसे ले सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या प्रोसीजर है। देखिए, दो दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, या तो जो एक तो होगी रेडी प्रॉपर्टी। अगर तो रेडी प्रॉपर्टी है, उसके 3 से 4 प्रोसेस हैं। आपने रेडी प्रॉपर्टी पसंद की, आपको समझ में आई प्रॉपर्टी, आपने फिर एक एमओयू साइन कर लिया। अब एमओयू जो है उसमें एक आपने इंटरेस्ट शो किया कि आप ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, और सेलर ने ये इंटेंशन शो किया कि वो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपका सेल एग्रीमेंट साइन होता है। सेल एग्रीमेंट में आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो भी है कंडीशंस, जो आपकी पेमेंट की कंडीशंस जो हैं, टर्म्स हैं, वो होंगी। सेल परचेज एग्रीमेंट साइन होने के बाद फिर आखिरी स्टेप जो है आपका टाइटल डीड, जिसको पाकिस्तान में आप रजिस्ट्री बोल रहे हैं, जो लोग इंतकाल कराते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ का, वो आपकी रजिस्ट्री मिलती है, जिसको हम टाइटल डीड बोलते हैं वहाँ पे। तो वो टाइटल डीड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ दुबई लैंड डिपार्टमेंट आपको टाइटल डीड इशू हो जाती है। तो ये रजिस्ट्री हो जाती है किस्म की आपकी प्रॉपर्टी की, और वो आप अब प्रॉपर्टी के अब लीगली ऑनर बन जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक होती है जो ऑफलाइन प्रॉपर्टी है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, जो भी डेवलपर से आपको मिलती है। उसका प्रोसेस ये है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट्स पर होती है, वो इजी इंस्टॉलमेंट्स पर आपने पे करनी होती है, तो उसका आपको इनिशियली उकूद इशू होता है। जब आप एक डाउन पेमेंट देते हैं, मिसाल के तौर पर XYZ अमाउंट है प्रॉपर्टी की, आप उसकी सर्टेन 20% या 25% या 30% डाउन पेमेंट पे करेंगे। उस डाउन पेमेंट पे करने के बाद आपको इनिशियली एक जो टाइटल डीड, जो इनिशियल टाइटल डीड है, उसको हम उकूद बोलते हैं, वहाँ पे उकूद इशू होगा आपको। जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहेंगे ग्रेजुअली, जितने भी साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं, 2 साल की हैं, 3 साल की हैं, उसके बाद आपको आप वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी, जो कि टाइटल डीड, सेम पुराना प्रोसेस कि टाइटल डीड आपके नाम पे इशू हो जाएगी। ये प्रोसेस है। फिर एक और सवाल आता है जी कि दुबई में इन्वेस्ट क्यों करें, क्या रीज़न्स हैं। देखें, कोई एक मैं आपको बेसिक 5 रीज़न्स बता देता हूँ कि क्यों दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि टैक्स नहीं है। सिर्फ 4% DLD जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट के चार्जेज़ हैं इनिशियली, जब अपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तब वंस टाइम इन अ लाइफ आपको पे करने हैं, उसके बाद आपको नहीं देना है। और भी किसी और जितनी भी बाकी कंट्रीज़ हैं, आप देखें, इवन पाकिस्तान में भी आपको प्रॉपर्टी का टैक्स अच्छा खासा पे करना पड़ता है, भले वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, भले वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो दुबई में ऐसा नहीं है, टैक्स नहीं है। दूसरा, ROI बहुत अच्छा है दुबई में। इवन पाकिस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को देख लें या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को देख लें, एवरेज ROI वहाँ पर, यहाँ पर मिलता है आपको पाकिस्तान में 5% या 6%, इससे ज़्यादा का नहीं है एनुअल ROI। दुबई में आपको एक एवरेज ROI 8 से 10% मिनिमम मिल जाता है, और इससे ज़्यादा भी मिलता है प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि वहाँ पर एक तो ग्लोबल मार्केट है, और टूरिस्ट कंट्री है, तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, फिर वेस्ट से लोग आते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, और वो बाइंग करते हैं, तो वो रहते भी हैं। तो इस वजह से वहाँ पे रेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो जिसकी वजह से आपको एक अच्छा ROI मिलता है। और दूसरा ये कि सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है आपकी, एस्क्रो सिस्टम है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, आपको कोई फ्रॉड नहीं होगा। जिस तरह आप कहीं पे भी, ज़्यादातर पाकिस्तान में खराब की एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, कि आप बाइंग करते हैं, आपको पता नहीं होता प्रॉपर्टी क्या है, ना बंदा मिलता, ना प्रॉपर्टी मिलती है। ऐसा नहीं है, एस्क्रो सिस्टम है, DLD दुबई लैंड डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल सारा सिस्टम है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। फिर उसके सबसे बड़ा मैटर जो करती है प्रॉपर्टी लेने का, वो ये है कि कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छी है वहाँ पे। ग्लोबल मार्केट है, टूरिस्ट कंट्री है, दुनिया के मैक्सिमम कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज वहाँ पर हैं, और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, पूरी दुनिया से लोग आके रहते हैं वहाँ पे, लोग पसंद करते हैं वहाँ पर रहना। इवन वेस्ट से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, इवन एशिया से काफ़ी सारे लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, तो कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। फिर दुबई गवर्नमेंट ख़ुद जो है ना, वो अपनी एजेंडे के मुताबिक प्रॉपर्टी को बूम कर रही है, और वहाँ पे पॉपुलेशन और भी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। फिर और इसके और भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, प्रोज हैं, जो कि आपको दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको गाइड करता रहूँगा।
फिर एक और आ जाता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी बाय करते हुए उनके लिए इशू ये होता है कि उनके पास पूरे पैसे नहीं होते। तो दुबई गवर्नमेंट ने या डेवलपर्स ने अभी इतने अच्छे अच्छे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स लॉन्च किए हैं कि इवन आप प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए भी आप प्रॉपर्टी की कीमत पे कर रहे होते हैं, आपको रेंट पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसी रीज़न्स थी जो कि हैं, आपको मैंने बताई। थैंक यू सो मच।